गया है। बहुत अच्छा अभियान है, पहली बार खेतों तक जा रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। और किसानों से मिलने जब तक खेत में और गांव में नहीं जाएंगे तब तक काम चलेगा नहीं। और इसलिए चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे वैज्ञानिकों का अमला हो और चाहे कृषि विभाग हो, हमने तय किया कि खरीफ की फसल के पहले किसानों के बीच जाके बैठें, उनसे चर्चा करें और चर्चा करके उत्पादन और कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, वैज्ञानिक उनको भी बताएं। जो नए वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, नई कृषि पद्धतियाँ हैं, तो वैज्ञानिक भी जानकारी दें और किसानों से भी समस्याएं समझें और फिर उसके समाधान निकालने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़े तो नए रिसर्च किसानों के कहने पे होना चाहिए। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि गन्ने की एक वैरायटी में रोग लग गया, लाल सड़न, वो लग गया। अब उसमें अरे अपन तो रेड रोड का है को लाल सड़न ही कहे, अपनी जनता जो कहती, तो उसमें दो ही तरीके हैं। या तो किसान कह रहे सामान्य वैरायटी विकसित करवा के उसी में कुछ करो और वो लेने लगे, या फिर इसमें रोग कैसे खत्म हो। अब ये जब यहाँ आए तभी पता चला ना। और इसलिए जो चीज़ें आएगी उसके आधार पर रिसर्च होगा, शोध होगा और इनकी समस्याओं का समाधान हो किसान भाइयों का, इसकी कोशिश होगी। यही उत्पादन बढ़ाने का, लागत घटाने का और किसानों की आमदनी बढ़ाने का उपाय है। और इसलिए ये विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रहा है। सर, आपने कहा कि कानून बनाएंगे और नहीं, यहाँ अगर कोई नकली दवाई बेच रहा है जी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसका प्रावधान अगर नहीं है, अभी बताया कि बहुत कम सजा मिलती तो पता ही नहीं चलता, थोड़ा सा जुर्माना हुआ और छूट गए। अगर ऐसी स्थिति है कि कोई नकली दवाई बेच रहा थी तो बहुत खतरनाक है। अच्छा सर, एक अभी आपने देखा कि अभी आंधी आई थी, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं, आपको ज्ञापन भी दिया। आम की फसलें बर्बाद हो गई, बागवानी किसान परेशान हो गए। सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार हमारी कुछ सुनेगी, बहुत ज़्यादा। दो ही तरह की चीज़ें करेंगे। एक, तात्कालिक रूप से RBC 6.4 और बाकी योजनाओं के तहत जब फसल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई का प्रावधान है, तो वो भी करेंगे जी। दूसरी बात यह है जिनने फसल बीमा करवाया है तो उसका लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अब बदलते हुए मौसम के कारण हमको ऐसी फसलें विकसित करनी पड़ेगी। अब बताओ, मई में कहीं इतनी बारिश होती थी? मई में सावन भादो हो गया, तो हमको फसल की ऐसी वैरायटी भी तैयार करनी पड़ेगी जो या तो इस आंधी में ना गिरे या फिर मौसम थोड़ा जी इसके आसपास आ जाए, तो दोनों तरह के काम हम करें। सर, एक आखिरी सवाल मेरे हैं। ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े कर रही हैं, कह रहे हैं कि देखो, अभी तो हम किसानों के बीच खड़े हैं जी। ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए गर्व है। हमारी सेनाओं ने जिस शौर्य का परिचय दिया है, सारे देश को प्रणाम करना चाहिए। सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आखिर हम सब भारत माँ के लाल हैं, तो भारत माता की जय सबको मिलकर बोलना चाहिए। और दुश्मन अगर सामने आए तो कोई किसी पार्टी का नहीं है, फिर वो भारत माँ का लाल है। तो एक होकर उसका मुकाबला करके उसको सबसे पहले शिकस्त देनी चाहिए। पाकिस्तान की भाषा नेता ना बोलें राजनीतिक स्वार्थ में, इतनी मेरा कहना है।